तो इस पार्ट को पढ़ के हमें ये समझ में आएगा कि झलक दिया में इतनी तेज आंधी क्यों आती है, इतनी तेज बारिश क्यों आती है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे ना सब। ठीक है, तो हमारे आसपास आपने देखा, हमारे पास जब आंधी चलती है तो आपको हवा लगती है ना तेज। तो हमारे आसपास हर जगह बहुत सारी हवा है। आप क्लास में बैठे हो, आपके चारों तरफ हवा है। आप गुब्बारा लेते हो, गुब्बारे में फूंक मारते हो, गुब्बारा बड़ा हो जाता है, तो गुब्बारे में आप हवा भरते हो, है ना। उस हवा में ही ऑक्सीजन भी है जिसको हम सांस लेते हैं तो अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो जब आप गुब्बारे में हवा भरते हो तो गुब्बारा क्यों फूलता है, किसी को मालूम है? जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, मुंह से हवा फूंकते हैं, तो हम गुब्बारे के अंदर बहुत सारी हवा भर देते हैं। और जो हवा होती है वो दबाव डालती है, जो गुब्बारे का जो रबड़ है ना बाहर का, उसके ऊपर हवा जो है वो दबाव डालती है जिससे गुब्बारा बड़ा होने लगता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास एक बोतल है या आपके पास एक बर्तन है। ठीक है, तो आप उसमें पानी भरने लगते हो, तो एक समय के बाद बर्तन पूरा भर जाता है, पानी बाहर निकलने लग जाता है ना। लेकिन आप एक गुब्बारे में पानी भरोगे तो क्या होगा, गुब्बारे में से पानी बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, गुब्बारा बड़ा होने लग जाएगा, है ना। तो जब हम गुब्बारे में पानी डाल रहे हैं तो पानी के अंदर वजन है, उसके कारण वो गुब्बारे को बड़ा कर रहा है और गुब्बारे की रबड़ को खींच रहा है ना। पानी के अंदर वजन होता है, वो गुब्बारे को बड़ा करने लग जाता है जब हम पानी डालते हैं। ऐसे ही जब हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, हम फूंक मार के जब गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, तो उसके अंदर जो हवा जाती है वो हवा गुब्बारे के जो रबड़ है चारों तरफ, उस पर दबाव डालती है, उस पर दबाव डालती है, इसलिए गुब्बारा बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो हवा जो है वो दबाव डालती है। अभी जैसे हम आप लोग क्लास में बैठे हो, आपके चारों तरफ हवा है ना। वो हवा जो है वो आपके पूरे शरीर पे हर तरफ से दबाव डाल रही है। ठीक है, और हमें महसूस नहीं हो रहा वो दबाव, वो हमें महसूस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो खून है वो भी उतना ही दबाव अंदर से बाहर डाल रहा है। अब उतना ही दबाव अंदर से बाहर आ रहा है और उतना ही बाहर से अंदर जा रहा है, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कितना दबाव है। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ जो हवा है वो हमारे ऊपर लगातार दबाव डालती है। और एक अनोखी बात यह है कि हम धरती पे हैं, हमारे चारों तरफ दबाव है, हम आराम से रह रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। आपने कभी आसमान में जाने वाले आदमी देखे हैं, कभी टीवी में कभी अखबार में फोटो देखा है उनका? जो आसमान में जाते हैं, जो चांद पे जाते हैं, उनकी फोटो देखी है? वो देखा है, वो मोटे से कपड़े पहने हुए होते हैं, देखी है फोटो कभी? नहीं देखी? अभी दिखाता हूँ। अभी आपको दिखाते हैं फोटो। ये देखे हैं ऐसे आदमी, ऐसा ऐसे कपड़े पहने रहते हैं, देखे हैं ना टीवी में, अखबार में देखे हैं, चांद पे जाते हैं लोग ये पहन के जाते हैं। पता है ये क्यों पहनते हैं? ये जो कपड़ा होता है ना इसका, ये बहुत मोटा होता है। ठीक है, तो हम जब धरती पे रहते हैं तो हमारे चारों तरफ हवा का दबाव है, और उतना ही दबाव हमारे अंदर से हमारा खून लगाता है ताकि हम हवा के दबाव को सहन कर सकें। ठीक है, लेकिन जब हम धरती से बाहर जाते हैं तो धरती के बाहर हवा नहीं होती, तो वहां पे बाहर का दबाव नहीं होता, लेकिन हमारा खून तो वैसे ही दबाव लगाता रहता है। लेकिन अगर बाहर से दबाव नहीं होगा और अंदर से खून इतना दबाव लगाएगा तो हमारा शरीर फट जाएगा। जैसे गुब्बारा फट जाता है ना बहुत सारी हवा भरने के कारण,
ऐसे ही अगर हम हमारे चारों तरफ हवा नहीं होगी तो हमारा शरीर भी ऐसे ही फट जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से खून बहुत दबाव लगा रहा है। धरती पे रहते हैं तो हमारा शरीर नहीं फटता, क्योंकि हमारे चारों तरफ हवा है, और जितना दबाव हमारा शरीर बाहर की तरफ लगा रहा है उतना ही दबाव हवा लगा रही है हमारे शरीर के ऊपर। अब आप देखो, मान लो एक गुब्बारे में हवा भर रहे हो, और आप उस गुब्बारे को दोनों हाथों से पकड़ लो, या आप उस गुब्बारे को बोतल में डाल दो और फिर उसमें हवा भरो, तो वो कभी नहीं फटेगा, क्योंकि वो बोतल उसको फटने से बचा रही है ना। तो ऐसे ही ये जो कपड़े होते हैं, ये जो चांद पे जब जाते हैं लोग पहन के जाते हैं, ये कपड़े हमारे शरीर के चारों तरफ हवा का दबाव बना के रखते हैं। इससे हमारा जो शरीर है, अगर हम चांद पे जा रहे हैं और ये कपड़े हैं, तो हवा का दबाव रहता है, तो हमारा शरीर फटता नहीं है। लेकिन अगर इन कपड़ों में हल्का सा भी कांटा लग गया ना, कहीं हल्का सा भी अगर ये फट गए कहीं से, तो तुरंत हमारी जो नसें हैं वो फटने लग जाएंगी और आदमी मर जाता है। तो इसीलिए जब भी लोग चांद पे जाते हैं या अंतरिक्ष में जाते हैं, हमेशा ये सूट पहन के जाते हैं। ये सूट ही उनको जिंदा रखता है। ठीक है। तो हमारे धरती पर रहते हुए हम लोग नहीं फटते, क्योंकि हमारे चारों तरफ हवा का दबाव है। ठीक है। ये दबाव कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, लेकिन ये हमारे चारों तरफ हमेशा रहता है। ठीक है। आगे समझ में? तो हवा जो है वो दबाव बनाती है, हमेशा हर चीज के ऊपर हवा दबाव बनाती है। ठीक है। आया इतना समझ में? शोर आने लग गया कुछ पीछे से। कुछ शोर आ रहा है, जैसे कुछ पंखा चल रहा हो। आप लोगों को आवाज़ साफ आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पे ना एक क्रियाकलाप बताया है, एक एक्सपेरिमेंट बताया है, ये समझने के लिए कि हवा में दबाव होता है, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, इसीलिए गुब्बारा बड़ा होता है, क्योंकि हवा में दबाव होता है। या हमारा शरीर फटता नहीं है धरती पे रहते हैं, क्योंकि हवा में दबाव होता है, और हवा हमें दबा के रखती है। तो अब जब हवा बहती है, तो उसका हवा के दबाव पे क्या फर्क पड़ता है, हम ये समझते हैं। तो मान लो आप दो गुब्बारे ले लो और दोनों में पानी भर के उसको एक डंडी पे ऐसे टांग दो धागे से। ठीक है। तो ऐसे टांगने के बाद जब आप गुब्बारों के बीच में हवा मारेंगे, फूंक मारेंगे, तो आप देखोगे कि जब आप फूंक मारोगे तो गुब्बारे एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है। तो ये क्यों हुआ? इसके होने का कारण ये है कि जब आप फूंक मारते हो गुब्बारों के बीच में, तो हवा वहां तेजी से बहती है। जब आप फूंक मारते हो, हवा तेजी से बहती है, तो गुब्बारों के बीच की हवा कम हो जाती है, क्योंकि वो हवा तो बह गई। तो गुब्बारों के बीच की हवा कम हो जाती है। तो हवा कम हुई तो मतलब दबाव भी कम हो गया। लेकिन गुब्बारों के बाहर की तरफ तो उतनी ही हवा है, वो गुब्बारों को अंदर की तरफ दबाती है। इसीलिए गुब्बारे एक दूसरे के पास आ जाते हैं जब हम फूंक मारते हैं तो। ठीक है। आपके गांव में जब तेज आंधी आती है तो लोगों की छतें उड़ जाती होंगी, जिनकी कच्ची छतें होती हैं वो उड़ जाती है ना हवा में, आंधी में। वो वो भी इसीलिए उड़ती हैं, क्योंकि जब तेज हवा चलती है, ठीक है, जब बहुत तेज हवा चलती है, तो मान लो आपके घर की कच्ची छत है, कच्ची छत के ऊपर से तेज हवा गई, तो छत के ऊपर की जो हवा थी वो जब तेज आंधी आई तो उसके साथ बहने लगी। ठीक है। तो ऊपर की तरफ हवा बहने कारण हवा कम हो गई, लेकिन घर के अंदर छत के नीचे तो हवा वैसी ही है, और उस हवा का दबाव भी उतना ही है। तो इसीलिए जब तेज आंधी चलती है तो छत के ऊपर की हवा हटने लगती है, और जो नीचे वाली हवा है उसका दबाव उतना ही रहता है, तो उस छत को वो ऊपर की तरफ उड़ा देती है। ठीक है।
तो इस कारण जब आंधी आती है तो छतें उड़ जाती हैं लोगों की, क्योंकि जब आंधी आई तो छत के ऊपर की हवा आंधी के साथ बह गई, तो ऊपर हवा नहीं रही, इसीलिए नीचे वाली हवा वैसे ही है, उसका दबाव बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर हमारे चारों तरफ हवा नहीं है तो हम हमारा शरीर ही फट जाएगा, हमारे शरीर के अंदर इतना दबाव होता है, तो उस हवा भी उतना ज़्यादा दबाव बाहर से लगाती है। तो आंधी के समय जब छत के ऊपर हवा नहीं रहेगी तो नीचे से हवा का इतना दबाव आएगा कि वो छत को ऊपर उड़ा देगा। ठीक है। तो इस कारण जब आंधियां आती हैं तो लोगों की, जिनके कच्चे मकान होते हैं, उनकी छतें उड़ जाती हैं। आया समझ में क्यों उड़ती हैं? ठीक है। तो ये सब जो होता है ये होता है हवा के दबाव के कारण। ठीक है। अगर गुब्बारा फूल रहा है तो वो दबाव के कारण फूल रहा है। अगर आसमान में आदमी एक सूट पहन के जा रहा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए पहन के जाता है, क्योंकि बाहर हवा नहीं होती और उसके शरीर पे दबाव नहीं पड़ता। ठीक है। और हमने पढ़ा कि जब हवा बहती है तो दबाव कम हो जाता है। उदाहरण यही है कि जैसे गुब्बारों में आपने पानी भर दिया और जब आप फूंक मारेंगे तो गुब्बारे नज़दीक आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, क्योंकि जब आपने फूंक मारी तो उनके बीच की हवा निकल गई, गुब्बारों के बीच में जो हवा थी वो बह के निकल गई, और साइड वाली हवा ने दबाव बनाया तो गुब्बारे पास आ गए। ऐसे ही जब आंधी आती है तो छतों के ऊपर जब आंधी गुजरती है तो वहां की हवा बह के चली जाती है, और छत के नीचे जो हवा होती है वो बहुत दबाव बनाती है, उसके दबाव से छत ऊपर उड़ जाती है। तो इस कारण आंधियों के समय लोगों की छतें उड़ जाती हैं। ठीक है। आ गई ये सब चीजें समझ में? ठीक है। तो जब हवा बहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पवन। जब हवा बहती है तो उसको हम पवन कहते हैं ना। ये तो आप सबको पता ही होगा कि बहती हुई हवा को पवन कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने घर में मोमबत्ती जलाई है ना? घर में मोमबत्ती जलाते हो? अच्छा, लकड़ी जलाई है? लकड़ी जलाते हो तो धुआं निकलता है, तो धुआं किधर की तरफ जाता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है? धुआं हमेशा ऊपर जाता है। पानी जब उबालते हो, पानी से भाप निकलती है, भाप ऊपर जाती है नीचे जाती है? तो जो भी गर्म चीजें होती हैं वो हमेशा ऊपर उठती हैं। ठीक है। ऐसे ही जब हवा है, हवा जब भी गर्म होती है तो वो भी ऊपर उठने लगती है। ये इसलिए होता है कि जब भी कोई भी चीज गर्म होती है तो वो फैलने लगती है। ठीक है। जब चीज गर्म होती है तो वो फैलने लगती है और उसका वजन कम हो जाता है, और वजन कम होने कारण वो हल्की हो जाती है और धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। ठीक है। ये आपने देखा ही है, भाप जो है वो भी एक तरह की हवा है। ठीक है, उसमें पानी है पर वो एक तरह की हवा है। और धुआं जो निकलता है लकड़ी से वो भी एक तरह की हवा है। जब वो गर्म होते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं। ठीक है। इसके लिए यहाँ पे एक ये क्रियाकलाप भी बता रखा है कि आप एक ग्लास लीजिए और एक ग्लास में उसमें उबला हुआ पानी डाल दीजिए। उसके बाद ये टेस्ट ट्यूब में ऊपर एक गुब्बारा लगाएं। तो जब आप इस टेस्ट ट्यूब को इस ग्लास में डालोगे तो आप देखोगे थोड़े टाइम बाद गुब्बारा हल्का हल्का फूल गया। वो क्यों फूला? क्योंकि ये यहाँ पे गर्म पानी था, गर्म पानी के कारण हवा गर्म हो गई टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वो टेस्ट ट्यूब की हवा गर्म होके ऊपर गुब्बारे के अंदर चली गई। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गर्म होने के बाद हवा ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। ऐसे ही आप इसी ग्लास में अगर मान लो एक गर्म पानी को गिरा के और आप एकदम ठंडा बर्फ वाला पानी डाल दो और दोबारा इस टेस्ट ट्यूब को लगाओ, तो आप देखोगे कि जो गुब्बारा है वो पिचक जाता है। वो गुब्बारा इसीलिए पिचक जाता है क्योंकि जब हवा ठंडी होती है, अगर आप बर्फ के पानी में डालोगे तो हवा ठंडी हो जाएगी, तो हवा जैसे ठंडी होगी तो हवा नीचे की तरफ आएगी। गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा हमेशा नीचे आती है।
ठीक है। तो जब ठंडी हवा नीचे आएगी तो गुब्बारा पिचक जाएगा, क्योंकि गुब्बारे की हवा तो नीचे आ गई, तो गुब्बारा पिचक जाएगा। ठीक है। आपके घरों में रोशनदान है? आपके घरों में रोशनदान है? रोशनदान होता है ना घर में, दीवार के ऊपर थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देते हैं हम, है ना? है आपके घरों में? रोशनदान है आपके घरों में? तो रोशनदान क्यों होता है, पता है किसी को? हवा पास करने के लिए ना। लेकिन वो हमेशा ऊपर ही बनाया जाता है, नीचे बने देखा है कभी रोशनदान? नहीं देखा ना। रोशनदान ऊपर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब हमारे घर के अंदर हवा गर्म हो जाती है तो गर्म हवा हल्की होके ऊपर उठने लगती है। ठीक है। तो जो हमारे छत के पास की जितनी हवा होती है वो गर्म होती है, तो रोशनदान छत के पास होने से वो गर्म हवा सीधी रोशनदान से बाहर निकल जाती है और हमारे दरवाजों से ठंडी हवा अंदर आने लग जाती है। तो इससे गर्मी के समय में हमारे घर में गर्मी कम रहती है। ठीक है। समझ में आया रोशनदान क्यों बनाते हैं? रोशनदान बनाते हैं ताकि घर के अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाए और ठंडी हवा घर के अंदर आए, क्योंकि गर्म हवा ऊपर से निकलेगी रोशनदान में से और ठंडी हवा हमारे दरवाजे में से नीचे से आ जाएगी, क्योंकि ठंडी हवा तो हमेशा नीचे रहती है और गर्म हवा हमेशा ऊपर रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो क्रियाकलाप के बारे में बताया, यहाँ पे हमने जाना कि गर्म हवा ऊपर उठती है और जैसे जैसे गर्म होने लगती है वो हवा फैलने लगती है, जैसे जैसे ठंडी होती है हवा सिकुड़ने लगती है। तो इसीलिए आप मान लो आपके घर में अगर कोई साइकिल है और उसमें आप हवा भर दो, तो गर्मी के समय में क्या होगा, उसके अंदर जो हवा थी वो फैलने लगेगी। तो अगर गर्मी के समय में हम ज़्यादा हवा भरते हैं तो साइकिल का टायर फट सकता है, क्योंकि एक तो पहले ही ज़्यादा हवा है और जब हम साइकिल चलाएंगे तो वो हवा गर्म होने लगेगी, वो टायर गर्म होने लगेगा और गर्म होके वो फटने के उसके चांस रहते हैं। ठीक है। अगला क्रियाकलाप वही बताया है जो मैंने आपको मोमबत्ती का बताया। आप मान लो दो कागज के लिफाफे लेते हो और उनको डंडी पे टांग दो बराबर दूरी पे। अगर आप एक लिफाफे के नीचे मोमबत्ती जलाते हो तो आप देखोगे जिसके नीचे मोमबत्ती हम जला रहे हैं वो लिफाफा ऊपर उठ गया है, दूसरा लिफाफा नीचे आ गया है। ऐसा ही होगा ना। वो इसीलिए होगा क्योंकि मोमबत्ती से गर्म हवा निकल रही है, आसपास की हवा को गर्म कर दे रही है मोमबत्ती, तो लिफाफे के अंदर गर्म हवा भर जाएगी और गर्म हवा के कारण वो लिफाफा ऊपर उठ जाएगा क्योंकि वो हल्का हो गया। और दूसरे वाले लिफाफे में ठंडी हवा है, नॉर्मल हवा है, तो वो भारी हो जाएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा तराजू में। ठीक है। आपने वो देखे हैं गैस के गुब्बारे, जिसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं, किताबों में या फिल्मों में गैस का बड़ा सा गुब्बारा, लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, देखा है कभी? इसको भी हम देखते हैं, हॉट गैस बलून। फोटो दिखाता हूँ आप लोगों को अगर मुझे मिल जाती है तो। ये देखा है ना, आपने चित्र भी बनाया होगा इसका। ये पता है कैसे काम करता है? इसमें नीचे टोकरी है और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पे ना, यहाँ पे हम पेट्रोल या फिर डीजल या फिर कोई भी ईंधन जलाते हैं, ईंधन जला के आग निकलती है और ये जो गुब्बारा है इसके अंदर धुआं और गर्म हवा भर जाती है। ठीक है। तो ये धुआं और गर्म हवा जब इसमें भर जाती है तो ये बहुत हल्की होती है, तो ये ऊपर उठने की कोशिश करती है। तो इसी कारण जब ये पूरा गुब्बारा भर जाता है ये ऊपर उड़ने लगता है और ये इस तरीके से आसमान में उड़ता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको गर्म गैस का गुब्बारा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें गर्म हवा भरी जाती है और ये हवा गर्म होने के कारण ही आसमान में उड़ता है, इसमें और कुछ नहीं होता।
जैसे हवाई जहाज में तो पंखे चलते हैं, मोटर होती है, इसमें कोई मोटर नहीं होती, इसमें कुछ नहीं होता, बस नीचे आग जलती है और हवा भरने के बाद ये ऊपर उड़ता है। ठीक है, समझ में आया ना ये कैसे उड़ता है ये बलून, गरम गैस का गुब्बारा। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपकी किताब में नहीं है, बट ये आपकी जानकारी के लिए अच्छी हैं। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया सबको? यहाँ तक का समझ में आ गया? आप लोगों को यहाँ तक का समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया ना? अगर नहीं आया तो बताइए, मैं दोबारा बताऊंगा। आ गया? तो हम आगे पढ़ते हैं कि हवा चलती कैसे है। ठीक है, आपने देखा होगा सुबह के टाइम या शाम के टाइम हवा ज़्यादा चलती है, दोपहर में हवा कम चलती है, या फिर किसी किसी जगह पे हवा तेज होती है, कभी कभी कम होती है। तो हवा चलने का मुख्य कारण क्या है, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ की बजाय मैं दूसरे फोटो में दिखाता हूँ। देखता हूँ कोई अच्छी सी अगर फोटो मिलती है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एयर फ्लो, अभी हाँ ये दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये फोटो दिख रही है सबको? ये समुंदर है नीला नीला, ठीक है, और ये हमारी धरती हो गई हरे रंग की, ये थोड़े से पहाड़ इन्होंने दिखा दिए भूरे रंग के, और ये यहाँ पे ये सूरज है। ठीक है, तो जब सूरज निकलता है दिन के समय, तो देखा है ना आपने, आपके आसपास की ना धरती गर्म हो जाती है। जब धूप गिरती है गर्मियों में, तो आसपास की धरती गर्म हो जाती है ना। यहाँ पे समुंदर जो है आसपास या फिर कोई नदी है, वहाँ का पानी भी गर्म हो जाता है, लेकिन जो धरती होती है वो जल्दी गर्म होती है, पानी बहुत धीरे गर्म होता है और पानी बहुत धीरे ठंडा होता है हमेशा। ठीक है, तो ये धरती जो है ये जल्दी गर्म हो जाती है, तो धरती गर्म होने के बाद धरती के आसपास की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है ना। तो जैसे जैसे ये धरती के आसपास की हवा गर्म होगी, ये हवा ऊपर उठने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ की जब धरती की हवा ऊपर उठने लगती है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, हवा नहीं रहती। तो जब यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, तो इधर की जो हवा है समुंदर के पास की, वो हवा इधर घुसने लगती है, धरती के ऊपर आने लगती है, क्योंकि यहाँ पे एकदम खाली हो जाएगा। तो जब खाली होगा, तो यहाँ की हवा इस खालीपन को भरने के लिए समुंदर से धरती की तरफ जाएगी। समझे? इधर ये एक और इन्होंने डायग्राम दिखाया है, और देखते हैं कोई और अच्छी फोटो हो। हाँ, ये देखिए, तो इधर देखिए फोटो दिख रहा है। तो यहाँ पे जो धरती है, धरती की गर्म हवा ऊपर उठने लगी, गर्म होने के कारण तो यहाँ पे खाली हो गया। तो समुंदर की जो ठंडी हवा है वो धरती की तरफ आ गई, धरती की यहाँ पे समुंदर की हवा खाली हुई, तो ऊपर से हवा आने लगी समुंदर के पास। तो इससे क्या हुआ, एक कहाँ गई वो फोटो, पुरानी फोटो दोबारा खोलते हैं, ये वाली। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, समुंदर की हवा धरती के पास आई, धरती की हवा ऊपर गई, फिर यहाँ पे समुंदर के पास हवा कम हो गई, तो ऊपर से समुंदर के पास हवा नीचे आई। तो इस तरीके से क्या है, हवा घूमने लग जाती है।
क्योंकि धरती की हवा गर्म होगी, बार बार ऊपर जाएगी, और समुंदर के ऊपर पानी है, तो पानी की हवा थोड़ी ठंडी होगी, तो बार बार वो धरती की तरफ आएगी। तो इसीलिए समुंदर से धरती की तरफ हवा आने लग जाती है, और इस तरीके से हवा घूमने लगती है। तो ऐसे, इसी कारण जब हम बाहर घूमने जाते हैं और हम नदी के पास हैं या समुंदर के पास हैं, तो हमें हवा ज़्यादा तेज लगती है, क्योंकि हवा इस तरीके से घूमने लग रही है। क्योंकि बार बार सूर्य के कारण धरती के पास की हवा गर्म हो जा रही है, और समुंदर के पास की हवा ठंडी हो जा रही है। तो गर्म हवा बार बार ऊपर उठती है, ठंडी हवा बार बार नीचे आती है, और हवा घूमती रहती है। इसी के कारण हवा चलती है, इसी के कारण आंधी चलती है। ठीक है, आया समझ में कैसे चलती है? तो जो हमारी धरती है, धरती की जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा मतलब जो बीच वाला हिस्सा एकदम, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है दोपहर के समय। तो क्या होता है, यहाँ की जो हवा है वो ऊपर उठने लगती है। यहाँ की हवा ऊपर उठेगी, तो जो इसके साइड की हवा है वो उसकी जगह घेरने लगती है। तो जब यहाँ बीच की हवा ऊपर उठती है, तो साइड की हवा वहां पर आने लगती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे निशान बने हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर से हवा नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ इधर जाने लगती है। इसके कारण हवा चलती है हमारी धरती के ऊपर, इसके कारण आंधी चलती है। आया समझ में ये धरती पे हवा कैसे चल रही है? इसके साथ ही ऊपर वाला जो हिस्सा है धरती का, वहां पे हमारे ध्रुव होते हैं, और ध्रुव पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है। तो वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन उसके नीचे का हिस्सा थोड़ा गर्म होता है। तो यह नीचे के हिस्से की हवा ऊपर उठने लगती है, तो ध्रुव जो है वहां की ठंडी और बर्फीली हवा उस गर्म हवा की जगह आने लगती है, तो इसलिए हवा फिर से घूमने लगती है। ठीक है, तो कुल मेन दो कारणों से हमारे हवा चलती है। एक होता है कि पानी के ऊपर से हवा जब आती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, तो पानी के ऊपर की ठंडी हवा धरती के ऊपर आती है, उससे हवा चलती है। ये होता है गर्मी के समय में, क्योंकि गर्मी के समय में हमारी धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, पानी उतना गर्म नहीं होता। और ठंड के समय क्या होता है, ठंड के समय पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और धरती पे गर्म होता है, तो धरती की हवा ऊपर उठने लगती है, तो पहाड़ों की ठंडी हवा नीचे की तरफ आने लगती है, तो उससे फिर हवा चलती है। आया समझ में? आया समझ में इतना? लंच हो गया है? ठीक है सर, कोई बात नहीं, आज फिर हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। बाकी फिर कल की क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है।